हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं शेयरनॉमिक्स। और इस वीडियो में हम एक ऐसे यूनिक चार्ट पैटर्न की बात करेंगे जो आपको कम रिस्क में मल्टीपल रिटर्न दिला सकता है और वो रिटर्न 30% से 100% प्लस भी हो सकता है। और उस चार्ट पैटर्न का नाम है वीसीपी चार्ट पैटर्न, यानी वोलेटिलिटी कंट्रैक्शन पैटर्न। तो इस पैटर्न को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और ये पैटर्न कैसे काम करता है, इस वीडियो में हम समझेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर इसको आपने समझ लिया तो आप भी एक मल्टीपल रिटर्न बना सकते हैं। तो चलिए हम चार्ट पे चलते हैं और इसको हम समझते हैं ये पैटर्न कैसे बनता है और काम कैसे करता है। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। तो ये आप देखोगे जुबिलेंट फूड का चार्ट है। जुबिलेंट फूड के चार्ट में देखोगे कि एक गिरावट आ रही थी कंटिन्यू। चार्ट में स्टॉक में देखोगे आप 392 से लेके स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट थी। ये देखो कहां तक गया था, ये 227 तक, यानी स्टॉक लगभग आधा हो गया। और फिर जब स्टॉक चलना शुरू कर रहा था तो उस टाइम पे हम विश्वास नहीं कर सकते थे कि ये कहां तक जाएगा या ये तेजी टिकेगी भी या नहीं टिकेगी। तो इसका सबसे बेस्ट फॉर्मूला क्या होता है जब विश्वास ना हो तो ब्रेकआउट का वेट करना। आप देखोगे स्टॉक ने इस लेवल पे यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, नहीं दे पाया, और तो और इसने यहाँ पे कंफर्म ब्रेकआउट दे दिया। इस लेवल पे ब्रेकआउट तो दे दिया, लेकिन क्या यहाँ बाय करना सही बनता था? तो जैसा कि थंब रूल है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग पे हमें बाय करना चाहिए। तो आप भी रीटेस्टिंग पे बाय कर सकते थे, पर इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो इस टाइम पीरियड से, यानी यहां से लेके ये जो टाइम पीरियड है 26 मई से लेके और 6 अगस्त तक, यानी मई जून जुलाई अगस्त, यानी इसने 2 महीने तक इसने क्या किया है, एक टाइम करेक्शन दिया है। मतलब ये एक दायरे में ही घूमा, और दायरा क्या था अगर आप देखोगे तो 362 से लेके 320 तक का दायरा था। तो अब यहाँ पे क्या फर्ज बनता है आपका, अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो जो इसने ये ब्रेकआउट दिया है ना, ये वाली जो लाइन जा रही है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था इसने इस लेवल पे, और यहाँ पे रीटेस्टिंग करी थी। तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो यहाँ पे बाय कर सकते थे। ये देखो यहाँ पे जो बाय था इसका 320 रुपए का बाय था, 320 रुपए के लेवल के आसपास आप बाय कर सकते थे, और फिर आप जो जर्नी थी वो तय कर सकते थे बहुत आगे तक। लेकिन अगर आप एग्रेसिव नहीं हो, रिस्क नहीं लेना चाहते हो, आप सेफ होके चलना चाहते हो, तो आप बाय कर सकते हो। यहाँ पे बाय कर सकते थे आप 390 के आसपास या 400 के आसपास आप बाय कर सकते थे। तो अगर आप 400 के आसपास भी बाय करते तो देखो ये जो वीसीपी चार्ट पैटर्न है वो कहां तक आपको लेके जाता है। आप देखोगे कंटिन्यू चार्ट पैटर्न में हायर हाई बनता गया। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के इस रैली को आप इंजॉय कर सकते थे। आप देखो कंटिन्यू कहां तक गया ये चार्ट पैटर्न, ऊपर हायर हाई बनता चला गया, और इसने हाई कहां तक मारा, अभी तो और हाई है इसका। अगर आप देखोगे तो इसने जो अपना हाई मारा है 900 रुपए तक का हाई मारा है। अगर आप 320 रुपए में बाय करते तब भी बहुत फायदे में रहते, और अगर 400 रुपए बाय करते तब भी बहुत फायदे में रहते। आपने यहाँ पे कम से कम 100 से लेके 300% तक का रिटर्न कमा लिया है अगर आप इस चार्ट पैटर्न को पहले आइडेंटिफाई कर लेते तो। अब इस चार्ट पैटर्न की खास बात क्या रही है, ये इसने अपना प्रीवियस लो कभी नहीं तोड़ा है। अगर आप इसमें देखोगे एक खास बात, ये जो लो था इसने यहाँ पे नहीं तोड़ा। सिमिलरली इसी तरह जो नेक्स्ट लो है, ये देखो ये वाला जो लो है, ये वाला, वो यहाँ पे नहीं टूटा कभी भी। तो यहाँ पे डरने वाली चीज नहीं, इसमें यहाँ पे रिस्क कम हो जाता है बहुत ज्यादा। और फिर आगे अगर आप और देखोगे तो यहाँ भी ये जो लो बना है वो भी कभी नहीं टूटा। तो इस पैटर्न की यही खास बात है कि जो इसका लो है वो नहीं टूटता। ये देखो 900 रुपए तक गया था स्टॉक और लो कभी नहीं टूटा। उसके बाद से आप देखोगे ये स्टॉक ने गिरना स्टार्ट कर दिया। अगर आप यहां तक की रैली को भी एंजॉय करते तो आप बहुत अच्छा रिटर्न बना सकते थे। उसके बाद से ऐसा ही एक और पैटर्न में बन रहा है, वो मैं दिखा देता हूं आपको। अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं। वो है वडीलाल में बन रहा है ये चीज। तो अगर आप देखोगे यहां पे देखो आप वाडीलाल में स्टॉक में सेम वही करेक्शन चल रही है। अगर आप देखो तो स्टॉक में कंटिन्यू करेक्शन चल रही है, स्टॉक अपने लो प्राइस पे है, और फाइनली स्टॉक में एक ब्रेकआउट आता है। अगर आप देखोगे इस लेवल पे एक ब्रेकआउट आता है,
और काफी पावरफुल ब्रेकआउट होता है। तो जो रिस्की ट्रेडर हैं वो यहाँ पे एंट्री कर सकते थे ब्रेकआउट के आसपास। हालांकि रीटेस्टिंग का भी वेट कर सकते थे, तो स्टॉक ने तो रीटेस्टिंग करी नहीं, तो रिस्की ट्रेडर इस लेवल पे बाय कर सकते थे। अगर जो यहाँ पे बाय ना करता तो इस प्रीवियस हाई के ऊपर बाय कर सकते थे, यानी इस कैंडल पे, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस लगा सकते थे। तो जब आप यहाँ पे भी बाय करते या यहाँ पे भी बाय करते, अगर कहीं भी आप बाय करते इस लेवल पे 1000 के लेवल पे, या फिर आप बाय करते 1200-1300 के लेवल पे, तब भी आप बहुत फायदे में रहते हैं। और स्टॉक की देखोगे आप कंटिन्यू हायर हाई बना रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और आज भी अपने हाई के आसपास ही है। और इस पैटर्न की खास बात क्या है कि कभी भी अपना प्रीवियस लो जो है वो नहीं तोड़ता। आप देखोगे ये प्रीवियस लो नहीं तोड़ा, ये प्रीवियस लो भी नहीं तोड़ा, ये प्रीवियस लो भी नहीं तोड़ा, और ना ही ये प्रीवियस लो। तो कोई भी प्रीवियस लो अपना नहीं तोड़ता है, और स्टॉक कंटिन्यू हायर हाई बनाता जाता है। तो ये वीसीपी चार्ट पैटर्न है, बस आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने आइडेंटिफाई कर लिया यहाँ पे, और इसी तरह आपने जुबिलेंट फूड में भी देखा, वहां पे भी आइडेंटिफाई कर लिया था। तो अगर आइडेंटिफाई कर लें आप, तो इसमें एक काफी बढ़िया रिटर्न कमा सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको समझ आई होगी, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो